अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ताहा और आज मैं स्विट्ज़रलैंड के शहर फ्राइबुर्ग में मौजूद हूँ। आज मैं आपको गुटेनबर्ग म्यूज़ियम की सैर करवाऊँगा। योहानस गुटेनबर्ग एक जर्मन इन्वेंटर था जिसने 1450 में सबसे पहली दफ़ा मैकेनिकल मूविंग टाइप प्रिंटिंग प्रेस इजाद की थी। और ये जो बिल्डिंग जहाँ पर ये म्यूज़ियम बनाया गया है ये एक प्राइवेट कलेक्शन है और ये बिल्डिंग भी 1450 से मौजूद है। चले आए म्यूज़ियम देखते हैं। Bonjour, bienvenue à Fribourg, en Suisse, dans le musée Gutenberg, où vous pourrez constater toute l'évolution des arts graphiques, depuis les moines copistes et l'invention de l'imprimerie, l'invention des caractères mobiles. Et vous pourrez voir toute l'évolution de la communication et de l'écriture, etc. Donc bienvenue. इस वक्त मैं स्टेशन नंबर 1 पे मौजूद हूँ और यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली इलेक्ट्रॉनिक बुक दिखाई जा रही है जो 1998 में अमेरिका में इन्वेंट हुई थी और 2000 में इसकी प्रोडक्शन हुई थी। ये उसका सैंपल है, एक स्पेसिमन है। इस वक्त मैं स्टेशन नंबर 2 पे मौजूद हूँ और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 1350 में मैकेनिकल मूवेबल प्रेस के ईजाद होने से पहले बुक्स को कैसे कॉपी किया जाता था और वो हाथ से किया जाता था। और जो पेपर इस्तेमाल होता था उस वक्त उसको पेरगामेंट कहते हैं जर्मन में। और ये पेपर बेसिकली गाय और बकरे की खाल से बनता था। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि बुक्स को हाथ से कॉपी किया जाता था और इसी तरह बुक्स को हाथ से ही बाइंड किया जाता था। और ये मॉडल है जो बुक बाइंडिंग का प्रोसेस दिखा रहा है। और इसके पीछे एक मैकेनिकल प्रेस आप देख सकते हैं जिसमें बुक्स को रख कर दबाया जाता है ताकि वो अपनी शेप बरकरार रख सकें। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें इन्होंने दिखाई हुई हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बुक से पहले जो वर्ड्स हैं उनको एक वैक्स टाइप ऑफ मटेरियल पे लिखा जाता था, यानी तराशा जाता था। और रोलिंग बुक भी दिखाई जा रही है और इसमें एग्जांपल दी है तौरात की कि तौरात जो है वो रोलिंग बुक की फॉर्म में सेव की गई थी। इस वक्त मैं स्टेशन नंबर 3 पर मौजूद हूँ और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि लोहे को पिघला कर डिफरेंट लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कैसे बनाए जाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी इन्होंने एग्जांपल दी हुई है। और ये मॉडल है जो कि शो कर रहा है कि लोहे को पिघलाकर कैसे अल्फ़ाबेट्स बनाए जाते हैं। स्टेशन नंबर 4 पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग टेक्निक्स दिखाई जा रही हैं। और इसमें एक ये मशीन है जो 1787 में इन्वेंट हुई थी और 1834 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। और ये मशीन 400 पेजेस पर आवर के हिसाब से प्रिंट कर सकती है। स्टेशन नंबर 5 पर दिखाया जा रहा है कि अल्फ़ाबेट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाता था। आप ये मॉडल देख सकते हैं। मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि ये मॉडल लेटर्स को डिज़ाइन कर रहा है। जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर आप उसको स्टडी करें तो उसमें भी एक ऐसा ही मॉडल दिखाया गया है जैसा ये मॉडल। इसके हाथ में एक इंक बॉल पकड़ा हुआ है जो चमड़े का बना हुआ है जिसके ऊपर इंक लगाकर नीचे अल्फ़ाबेट्स के ऊपर रखी जाती है। और फिर ये जो साइड आप देख रहे हैं इसको इसके ऊपर दोबारा वापस रख कर और इस लीवर से इसको प्रेस करते हैं। स्टेशन नंबर 6 पे बेसिकली 3 एलिमेंट्स दिखाए गए हैं जिसके अंदर कॉपर, वुड और स्टोन है। और ये मॉडल आप देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि आप पत्थर के ऊपर कैसे चीज़ों को कार्व कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल्स भी दिखाए हुए हैं। इन टूल्स की मदद से पत्थर के ऊपर या लकड़ी के ऊपर या तांबे के ऊपर डिफरेंट शेप्स, अल्फ़ाबेट्स या पिक्चर्स बनाई जाती थी। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिक्चर्स भी दिखाई हुई हैं कि डिफरेंट पिक्चर। ये लकड़ी है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और ये कॉपर है। कॉपर के ऊपर डिफरेंट पिक्चर्स बनाई हुई हैं। और इसके बाद ये टूल्स मैंने आपको जैसे पहले दिखाए। और ये पत्थर की कुछ एग्जांपल्स हैं। इसमें दिखाया गया है कि पत्थर के ऊपर कैसे चीज़ें तराशी जाती थी। स्टेशन नंबर 6 का एक मॉडल है जो कि दिखा रहा है कि तांबे के ऊपर कैसे तराशा जाता था, लिखा जाता था या पेंटिंग्स ड्रॉ की जाती थी। और मॉडल्स की जो क्लैरिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ऐसे लगता है जैसे ये एकदम से बातें करना शुरू हो जाएंगे। और इनके ख़ास तौर पे अगर आप क्लोथ्स देखें उस वक़्त के चमड़े के जूते
जैसे इन्होंने पेंट पहनी हुई है और ये कैप और जैकेट, ये सब कुछ बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया है। इस वक्त मैं स्टेशन नंबर 7 पे मौजूद हूँ, जिसको टाइपोग्राफी कहा जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग जो मशीन मुझे लगी है वो ये है, इट्स बेसिकली द फर्स्ट ऑटोमेटिक प्रिंटिंग प्रेस मशीन जो 1952 में अमेरिका में इन्वेंट हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन 1954 में हुई थी। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये 1962 की एक मशीन है जो कि ज़्यादा मॉडर्न है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और ये कुछ पुरानी मशीनें दिखाई गई हैं जो 1889 में इन्वेंट हुई थी और 1907 में इनकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। आप देख सकते हैं बहुत पुरानी मशीन्स हैं। ये जो मशीन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ ये 1889 में इन्वेंट हुई थी और 1952 तक इसकी कंस्ट्रक्शन जारी रही है। इस मशीन के बारे में मैं आपको दिखाने से पहले स्टडी कर रहा था और आप देख सकते हैं कि ये ऐसा मटेरियल है जो इसे प्रिंट होकर निकलता है। इस मशीन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको ट्रैवलिंग के दौरान, फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक़्त कश्ती में बहरी जहाज़ों में सफ़र किया जाता था, अगर आपको इसको उस वक़्त भी प्रिंट करें तो इसकी जो प्रिंटिंग कैपेसिटी है या प्रिंटिंग करने की ताकत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये मशीन दिखाई जा रही है जो कि 1893 में इन्वेंट हुई थी और 1907 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। ये वाली मशीन आप देख सकते हैं, ये मशीन भी काफ़ी पुरानी है और इस आपको दिखाने से पहले मैं स्टडी कर रहा था इसमें, और इसको 3 लोग ऑपरेट करते हैं और ये इसका सैंपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतना क्लियर नहीं है लेकिन स्टिल जितनी पुरानी ये मशीन है उस लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और ये मशीन यूएसए की है 1886 की और इसकी कंस्ट्रक्शन 1899 में हुई थी, आप जैसे देख सकते हैं बाल्टीमोर में। और ये काफ़ी बड़ी मशीन है एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस। स्टेशन नंबर 8 में दिखाया जा रहा है प्रोडक्शन ऑफ इमेजेस, और ये बहुत अर्ली स्टेज के कैमरे हैं जो, और इसके लेंस जिसकी मदद से इमेजेस को प्रिंट किया जाता था। इस मशीन के बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मैं दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुरानी मशीन है, इसकी वुड एवरीथिंग। जी 1888 में ये मशीन इन्वेंट हुई थी और 1910 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। स्टेशन नंबर 9 पर दिखाया जा रहा है प्रिंटिंग का प्रोसेस और इसमें कुछ पुरानी मशीन्स दिखाई गई हैं। ये जो मशीन आप देख सकते हैं ये 1870 में इन्वेंट हुई थी और इसकी कंस्ट्रक्शन 1900s में हुई थी और ये 1000 पेजेस एक घंटे में प्रिंट करने की कैपेसिटी रखती है और ये पेडल ऑपरेटेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद जो मशीन है वो 1947 में कंस्ट्रक्ट हुई थी और ये कंपैरेटिवली फ़ास्ट है पहले वाली मशीन से। ये 5000 पेजेस एक घंटे में प्रिंट करने की ताकत रखती है। सिमिलरली ये मशीन्स भी दिखाई गई हैं जिससे आप डिफरेंट इमेजेस प्रिंट कर सकते हैं और ये सारी हाथ से ऑपरेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं इसका जो ये व्हील है और उसके साथ हैंडल लगा हुआ है। स्टेशन नंबर 10 में दिखाया जा रहा है कि बुक को बाइंड कैसे किया जाता था और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं और मशीन्स दिखाई जा रही हैं। और ये मशीन 1900s में 1900 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी और ये बुक्स बाइंड करती है। सिमिलरली ये डिफरेंट प्रोसेस दिखाए गए हैं बुक्स को बाइंड करने के, आप देख सकते हैं। और ये बुक को बाइंड करने के बाद सिलाई करने के लिए जो मशीन है वो भी दिखाई गई है। और ये पेजेस को टर्न करने के लिए ये वाली मशीन भी आप देख सकते हैं 1900s में 1900 में इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी। और बुक को बाइंड करने के लिए डिफरेंट टूल्स भी यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि आप देख सकते हैं जिसमें कैंची, हैमर और डिफरेंट टूल्स हैं।
सिमिलरली यहाँ पर भी आप डिफरेंट टूल्स देख सकते हैं जिससे बुक को बाइंड किया जाता है। आप देख सकते हैं बुक को बाइंड करने के बाद एक सॉर्ट ऑफ मैकेनिकल प्रेस में रखा जाता था ताकि वो अपनी पोजीशन या अपनी जो उसकी शेप है उसको बरकरार रख सकें। यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड के जो बैंक नोट हैं, जो स्विस फ्रैंक जिनको कहा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान में रुपीस चलते हैं, उनको दिखाया गया है। और ये कुछ पुराने बैंक नोट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा 1911 से। सिमिलरली आपको मैं सबसे लेटेस्ट दिखाता हूँ। इस वक्त जो मौजूद हैं वो ये हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ कि स्विट्ज़रलैंड में पहले 500 का नोट होता था और 40 का भी होता था, जो कि अब मौजूद नहीं है। चालीस का नोट 1911 का ये है और 500 का ये है। ये दोनों नोट इन्होंने अब बंद कर दिए हैं। जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।